हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। दिस इज उमेश क्वात्रा। उमेश कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ बात की थी सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के बारे में, और हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू था उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है रिकंस्टिट्यूशन का, जिसमें हमने थ्योरी आपके साथ डिस्कस की थी। उसके बाद लास्ट वीडियो लेक्चर आया, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है गुडविल का। तो आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे गुडविल के टॉपिक के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल और इसके मेथड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुडविल का। तो गाइस, गुडविल क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल मतलब गुड नेम, और गुड नेम उसका होता है जिसके मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, और रेपुटेशन उसी की बहुत अच्छी होती है जो हार्ड वर्क करता है, और हार्ड वर्क के साथ साथ ऑनेस्टली वैसे वर्क करता है। तो आइए इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। गुडविल मतलब गुड नेम। गुड नेम मार्केट में उसी का ही होगा जो जिसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। रेपुटेशन किसकी अच्छी होती है, जो हार्डवर्क से काम कर रहा है और उसके साथ साथ ऑनेस्टी से भी वर्क कर रहा है, तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। इट मींस गुडविल मतलब इमेज, उसकी मार्केट में इमेज अच्छी होगी। एग्जांपल लेते हैं हम आपके साथ। सपोज करो ये एक फर्म है ए लिमिटेड, ठीक है। इसने सर्विस दी, इसको किसी कस्टमर को, इस फर्म ने अपने कस्टमर को एक सर्विस दी, ठीक है। इफ कस्टमर सेटिस्फाई, इफ कस्टमर सेटिस्फाई, इफ कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड। ये ए लिमिटेड फर्म है, इसने सर्विस दी किसको, अपने किसी कस्टमर को। अगर ये कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो इस कस्टमर के माइंड में इस फर्म के प्रति इमेज अच्छी हो जाएगी, यानी गुडविल बढ़ जाएगी। अगर ये कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो कम अगेन एंड गेन, तो ये कस्टमर इस फर्म के पास बार बार आएगा। बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि गुडविल इसके माइंड में इंक्रीज हो गई है इस फर्म को लेकर, क्योंकि इस फर्म ने अपने कस्टमर को सर्विस बहुत ही अच्छी दी है। एक प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाया, जिससे इसका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया है और वो बार बार फर्म के पास प्रोडक्ट को परचेज करने जरूर आएगा, क्योंकि इस कस्टमर के माइंड में गुडविल इंक्रीज हो गई है इस फर्म के लिए, ठीक है। अगर यह कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो नेवर कम, ये कभी नहीं आएगा और गुडविल डाउन होगी। अगर ये कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ प्रोडक्ट से या किसी भी सर्विस से, तो इसके माइंड में गुडविल डाउन हो गई है इस फर्म को लेकर, तो ये दोबारा कभी भी शॉप पर या फर्म पर बिल्कुल नहीं आएगा। तो गुडविल मतलब क्या होता है, गुडविल मतलब जिसका मार्केट में अच्छा नाम होता है, और अच्छा नाम गाइस उसी का होगा जिसके मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी, और रेपुटेशन उसी की अच्छी होगी जो मार्केट में हार्ड वर्क कर रहा है या ऑनेस्टी वे से वर्क कर रहा है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद ये हो गया गाइस गुडविल का मीनिंग। अब इसकी वैल्यूएशन करनी है। इसके वैल्यूएशन, इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन गाइस इम्पॉसिबल है, बट एक एस्टिमेशन बेस पर इसके मेथड हमने बना रखे हैं। तो मेरा अगला टॉपिक इसके मेथड को डिस्कस करना है, आई मीन टू से इसके फॉर्मूलेज मेंशन करने हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे। तो आइए इसके मेथड को डिस्कस करते हैं। गाइस, अब गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो इसके मेथड होते हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
गुडविल की वैल्यूएशन करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम एपी मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम एसपी मेथड के नाम से भी जानते हैं। लास्ट मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इस गुडविल की वैल्यूएशन करने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको हम नेम मेंशन कर देते हैं, दिस इज ए, बी एंड दिस इज सी। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है गुडविल की वैल्यूएशन करना। इट मींस गुडविल की अमाउंट को निकालना, गुडविल को कैलकुलेट करना। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपने इस मेथड का नेम मेंशन कर देना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो गाइस ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। गाइस इस मेथड के अंदर एक और मेथड एडजस्ट किया गया जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WAP मेथड। WAP मेथड। स्टूडेंट अगर आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है, गुडविल इक्वल टू आपने इसी का नाम लिखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो गाइस ये थे गुडविल का फर्स्ट मेथड जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के सिमिलरली एक और मेथड है जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमने आपको गुडविल को कैलकुलेट के लिए हमने फॉर्मूले यहाँ पे हमने बना के दिखाए हैं, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड मेथड जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने गुडविल निकालनी है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपने इसी का ही नेम मेंशन कर देना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला वही सेम, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड के दो केस होती हैं, इफ गिवन देन पुट, इफ नॉट given then use assets minus like this and after that NRR। और NRR की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गाइस ये गुडविल की वैल्यूएशन करने का सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो क्या फार्मूला है, इसी का ही नाम ले दो सुपर प्रॉफिट। इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा की तरह क्वेश्चन में गिवन होता है। और सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला है
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वही जो सेम फार्मूला हमने वहां पर डिस्कस किया। नॉर्मल प्रॉफिट इसका फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड के दो केस होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसे पुट कर देना डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? एसेट्स में से लायबिलिटी को लेस करके। अगर आपको ये गिवन नहीं है तो आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस मेंशन किए होंगे, तो आपने एसेट्स में से लायबिलिटी को रिड्यूस कर देना है, आपने इसे पुट कर देना है। ठीक है, आफ्टर दैट NRR डिवाइडेड बाय 100। NRR इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आपको गिवन होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन होता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, हम लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं। इसके फॉर्मूले क्या हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड को 2 मेथड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर ये C है तो ये C1, ये C2। गाइस, अगर आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करनी है तो किसी का ही नाम लिख दो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू, इस बारी 100 ऊपर आएगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा नीचे। और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला वही पुराने वाला टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसका फार्मूला वही पुराना टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑलवेज आपको गिवन होगा। आइए बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो केस हैं। इफ गिवन देन पुट, if not given then use assets minus liabilities। वही जो आपने कैपिटल इन्वेस्टेड के केस में किया वही सेम। बात करते हैं लास्ट मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपने गुडविल निकालनी है तो फार्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट 100 डिवाइडेड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला वही पुराने वाला जिसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, और नॉर्मल प्रॉफिट का ये फार्मूला। तो सुपर प्रॉफिट को इनटू कर देना 100 डिवाइडेड बाय NRR। NRR की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको परसेंटेज की फॉर्म में हमेशा गिवन होगा। तो गाइस, ये थे गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए मेथड जनरेट किए गए एक एस्टिमेशन बेस्ड पर, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस मेथड के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट को, फिर सुपर प्रॉफिट को एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड को। अगर एक सीबीएसई पॉइंट ऑफ से बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, गुडविल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बिकॉज इट्स ए कॉमन टॉपिक। इस चैप्टर में भी है, इससे नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे आपके साथ एडमिशन का उसमें भी है, इससे नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट उसमें भी है। तो इट्स कॉमन टॉपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 नंबर की हम एक 1 मार्क्स की थ्योरी और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके उस न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।